आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद अब प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज अलग अलग चरणों में विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि अब भाजपा सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें खोखली साबित हो चुकी है। खरगोन जिले के बड़वा में इस घटना के खिलाफ स्थानीय वाल्मीकि समाज जनों द्वारा 3 दिन सफाई कार्य बंद किया गया। उसके बाद कैंडल मार्च निकाला गया, रैली निकाली गई और ज्ञापन दिया गया। देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव पर बड़वाह से पूरी खबर। वाल्मीकि समाज ने मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए सौंपा ज्ञापन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को बताया खोखला। हाथरस की अमानवीय घटना के बाद खरगोन जिले के बड़वा में स्थानीय वाल्मीकि समाज और बहुजन समाज पार्टी सदस्यों ने नगर पालिका परिसर में एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय तक शनिवार दोपहर 1 बजे आक्रोश रैली निकाली। ज्ञापन के माध्यम से समाज के सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर मनीषा के परिवार को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। ज्ञापन में समाज के सदस्यों ने बताया कि हमारे देश में आज बालिकाएं और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक गांव में मनीषा वाल्मीकि के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद बलरामपुर उत्तर प्रदेश में दलित बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई, जबकि ग्राम मारूगढ़ तहसील झिरनिया जिला खरगोन मध्य प्रदेश में एक नाबालिग बच्ची के साथ 3 दरिद्रों ने दुष्कृत्य किया। और इस तरह देश से नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के साथ प्रतिदिन कई घिनौने दुष्कृत्य की हत्या करने के अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि हमारे देश में बहन बेटियां अब सुरक्षित नहीं, जबकि शासन प्रशासन नारा लगाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और ये अब खोखला साबित हो रहा है। हमारे देश की शासन व्यवस्था संवैधानिक और प्रजातंत्र तरीके से न चलते हुए अब राजनीतिक के मनमाने तरीके से चल रही है। हालांकि कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के आला अधिकारी भी ऐसे घिनौनी कृत्य करने वाले अपराधियों को सुरक्षा और सहायता देते नजर आते हैं। अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था इसी तरह असंवैधानिक तरीके से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश में जंगल राज स्थापित हो जाएगा। हमारे देश में आज प्रत्येक समाज की बहन बेटियों के मन में डर और भय का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर होकर राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बन चुका है। इस जंगल राज में आम व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। समय रहते ये परिस्थितियां नहीं सुधरी तो देश में अव्यवस्थाएं फैलेंगी, जिनकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन तानाशाह सरकारों की रहेगी। आपको बता दें, समाज और सदस्यों ने उक्त रैली नगर पालिका परिषद से निकालकर नगर के एमजी रोड होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां नायब तहसीलदार टी.के. विस्के को ज्ञापन सौंपा गया, जहां वाल्मीकि और बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों महिला पुरुष और युवाओं ने मृतक मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए नारेबाजी की। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। रैली निकाली गई, क्या था मामला? साहब, ये जो हाथरस की घटना हुई है उत्तर प्रदेश की, उस घटना मनीषा वाल्मीकि के साथ जो भेदभावपूर्ण दुर्व्यवहार किया गया है, हम उस शासन प्रशासन के खिलाफ पूरी तरीके से निकले हैं। और हमने प्रथम चरण में बड़वा सनावद में 3 दिवसीय पहले तो कार्य बंद किया सब वाल्मीकि समाज ने, और दूसरे चरण में रात को हमने कैंडल मार्च भी निकाला है। और आज शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन के माध्यम से भी हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम माननीय अनुभागीय अधिकारी को अवगत करवाया है। और जो देश में दिन रात जो घटनाएं हो रही है, अभी अपने खरगोन जिले के मारूगढ़ में हुई है, बलरामपुर में हुई है, तो ये जो देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, एक तरफ तो सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ बेटियों को बचाने की अब हम नारा समझे, इसको नसीहत समझे। तो इस तरीके से अभी भी हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि दोषियों को फांसी की सजा दीजिए। अगर अब भी प्रशासन या शासन इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो आगे हम उग्र आंदोलन भी करेंगे।